14 सितंबर 1990 कश्मीरी पंडित टीकालाल जी लप्थू को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF ने गोलियों से भून दिया था। पंडित टीकालाल टपलू जी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, एक बड़े धाकदार वकील और कश्मीरी पंडितों के निडर नेता थे। कश्मीर में हिंदुओं पर कहर टूटने का सिलसिला सन 1989 में जिहाद के लिए गठित जमात इस्लामी ने शुरू किया था। कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियों से जूझते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 14 सितंबर को मनाया जाता है बलिदान दिवस। इस दिन हिंदी दिवस मनाने में मशगूल देश को हिंदुस्तान के इस कहर की भी याद आनी चाहिए। 1989 ये वही दौर था जब कश्मीर में जिहादियों का आतंक अपने चरम पे था। कश्मीर में लागू कर दिया गया था इस्लामिक ड्रेस कोड। जिहादियों का नारा था रलियू चलियू गलियू, मिल जाओ भाग जाओ या मर जाओ। जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ दें नहीं तो मारे जाएंगे। मस्जिदों से नारे लगाए जाते थे, पंडितों अपनी बीवी बेटियों को छोड़कर जाओ। एक स्थानीय उर्दू अखबार हिज़्ब उल मुजाहिदीन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, सभी हिंदू अपना सामान बांधें और कश्मीर छोड़कर चले जाएं। इसका समर्थन अल सफा जैसे स्थानीय समाचार पत्रों ने भी किया था। हिंदू वापस जाओ, हिंदू वापस जाओ। इस नारे के बाद हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों ने अपनी करोड़ों की पुश्तैनी संपत्ति को नजरअंदाज करके घाटी छोड़ रिफ्यूजी कैंपों में चले गए थे। उस दरमियान गीता भवन, नगरोटा, बड़ी ब्रिहन्ना, मुट्ठी, परखू आदि जगहों पर विस्थापित कैंप लगाए गए थे, जिनमें पंडितों को शरण दी गई थी। इसके बाद दिल्ली में भी शरणार्थी कैंप लगे। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भयानक अंदाज में चीखना, भड़कीले जिहादी उपदेश देना, मस्जिदों में भारत और हिंदू विरोधी भाषण के अलावा आक्रामक गीतों का रेडियो पर प्रसारण करना घाटी के जिहादियों का रोज का काम बन गया था। इसके बाद लश्कर-ए इस्लाम सहित दर्जनों इस्लामिक संगठनों ने मिलकर कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। इस जेनोसाइड में 300 से अधिक हिंदुओं के साथ उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की भी हत्या कर दी गई, जिनमें जस्टिस नीलकंठ गंजू भी शामिल थे। हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए, कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक बलात्कार किए गए, उनकी लड़कियों का अपहरण हुआ। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने भी टीवी पर कश्मीरी मुस्लिमों को भारत से अलग होने के लिए भड़काना शुरू कर दिया था। जिहादियों की वजह से हुए नरसंहारों का सामना कश्मीरी हिंदुओं को लगातार झेलना पड़ा है। डोडा नरसंहार, संग्रामपुर नरसंहार, वंधामा नरसंहार, प्राणकोट नरसंहार जैसे नरसंहारों की एक लंबी फहरिस्त ने कश्मीरी पंडितों के जीवन को तहस नहस करके रख दिया है। 1989 में लगभग 77,000 कश्मीरी पंडित परिवार रहते थे, जिनकी आबादी करीब 3.5 लाख थी, लेकिन अब केवल 808 परिवार यानी 3,000 लोग ही कश्मीर में बचे हैं। 80 और 90 के दशक में आतंक की वजह से करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन हुआ था, जो आज भी अपने घर नहीं लौटे। विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने लगे हैं। सालों से विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की सरकार से मांग है कि झेलम नदी के पूर्व और उत्तर में उन्हें रहने के लिए जगह दी जा सकती है। बहरहाल कश्मीरी पंडितों के साथ lalluram.com की सारी संवेदनाएं और शुभकामनाएं हैं। 19 जनवरी और 14 सितंबर 1990 का मनहूस दिन ना कश्मीरी पंडित भूलेंगे, ना भारत देश।